हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टिचिंग औरा। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वाले ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे। तो आप देख सकते हैं मधुबाला कट में ये ब्लाउज़ है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्मा कटिंग हम इस वाले ब्लाउज़ की करेंगे। तो सबसे पहले हमने जो हमारा टोटल शोल्डर है मेरा 15 इंच था, तो 15 इंच से 2 इंच शोल्डर मैंने इसमें शुरू में ही माइनस कर दिया है। तो मेरा 7.5 इंच था, 7.5 यानी कि 15 इंच, उसका हाफ हो गया 7.5। तो 7.5 से मैंने 2 इंच कम करा है, तो यानी कि 5.5 इंच हो गया। तो 5.5 इंच नेक लगाते हुए और इसके बाद मैंने 3.25 इंच नेक की विड्थ लगा ले ली। तो अब इसको मैंने यहाँ से 7 इंच में डाउन गई और यहाँ पर डाउन जाने के बाद यहाँ पर फ्रेंड हम लगाएंगे आर्म होल का निशान हमारा यहीं पर और अपर चेस्ट का निशान भी यहीं पे आएगा। तो जितना भी हमारा अपर चेस्ट है उसको 4th पार्ट निशान लगा लें और उसके बाद हाफ इंच यहाँ पर लूजिंग का भी रख लें। तो अब यहाँ पर हमने आर्म होल को शेप दे देनी है। तो इसके बाद फ्रेंड हमने बस्ट पॉइंट का निशान लगाना है। तो मेरा जो बस्ट था वो 10.5 इंच पर था। आपने जो भी मेज़रमेंट लिया हो उसके अकॉर्डिंग बस्ट पॉइंट का निशान लगाया और 15.5 इंच मैंने टोटल लेंथ ब्लाउज़ की ली है। तो इसको हम थोड़ा सा लाइंस को, जो भी हमने यहाँ पे पॉइंट लगाए हैं उन लाइंस को आगे तक कर लेते हैं। तो ये हमारा बेसिक ड्रॉ हो गया है। तो फ्रेंड हमें यहाँ पर एक पफ क्रिएट करना होता है और उसके बाद ही हम इसको मधुबाला में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पर डार्ट देने होंगे। तो डार्ट हम कैसे देंगे, तो यहाँ पे फ्रेंड हमने 3.25 इंच यानी कि जो हमारा बस टोटल बस था 39 मेरा टोटल बस्ट है, उसको आप 10 से भाग दे दें यानी कि डिवाइड कर लें और डिवाइड करने के बाद जो भी आएगा आप उसको निशान लगा लें। उसके बाद 3.25 इंच ऊपर लगाया था और 0.25 इंच हमने नीचे कम कर लिया यानी 3 इंच हमने नीचे ले लिया। ठीक है, तो 3 इंच हमने नीचे लेने के बाद यहाँ पर 39 मेरा बस था, तो 3.25 इंच का मैं यहाँ पे डार्ट पॉइंट दूँगी। कम से कम 3.25 इंच मुझे देना होगा क्योंकि इतना डार्ट आएगा तभी यहाँ पर एक पफ क्रिएट होगा। ठीक है, तो इसके बाद हमने यहाँ पे 0.25 जितना बाहर निकालना है यानी कि जो हमारा आप देख सकते हैं टोटल लेंथ है उससे एक्स्ट्रा, और उसको हमने इस तरीके से तिरछा मिला लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमने इस वाली लाइन को, जो हमारा डार्ट हमने दिया है ना, इसको मिला लेना है। तो इस तरीके से हम इसको मिला लेंगे। तो ये डार्ट हमारा लग गया। अब हमने इंच टेप से इसको नापते हुए दोनों लाइनों को इक्वल रखना है। तो इस तरीके से मेज़र कर लिया। उसके बाद हमने यहाँ पर 31 इंच मेरा वेस्ट साइज था, तो वेस्ट का निशान लगा लेंगे। यहाँ से हमने भी इंच टेप रखते हुए नापा और उधर हम कम करते हुए डार्ट में से जितना भी आपका वेस्ट हो उसका 4th पार्ट, यानी कि मेरा 31 था तो उसका 4th पार्ट हो गया 7.75 यानी 8.25 इंच पर एक निशान लगा लिया। अब यहाँ से जो हमने पहले लाइन ड्रॉ करी थी उस लाइन से हमने 1.5 इंच ऊपर जाना होता है। तो 1.5 इंच हम ऊपर जाएंगे, इससे हमारी बैक लेंथ की निकलती है इससे ना। तो अब इस वाले पॉइंट को हमने मिला लेना है और मिलाने के बाद जो हमारी अपर चेस्ट वाली जो हमारा पॉइंट है अपर चेस्ट वाला, उसको और वेस्ट वाली लाइन को भी मिला लेना है। तो ये हमारा हो गया है। अब यहाँ पर फ्रेंड हमने एक आर्म होल में भी डार्ट देना होता है, तो उस आर्म होल के डार्ट को भी हम दे देते हैं। यहाँ से हमने इस तरीके से कैसे देना है, नीचे से या हमें एक गोलाई देते हुए इस तरीके से यहाँ पे आर्म होल पे लाइन देनी है और यहीं पर हमने एक अपने बस साइज़ के हिसाब से 0.25 या 1 इंच का आप डार्ट रखिए। तो यहाँ पे मेरा 1 इंच का से थोड़ा एक लाइन कम डार्ट था। तो यहाँ पर मेरा दोनों लाइनों को ऐसे इंच टेप की मदद से इक्वल कर लेना है। ये लाइनें भी बराबर ही होनी चाहिए। तो हमने इसको निशान लगा लिया है। अब इसके बाद जो हमारा नेक है उसकी विड्थ हमने शोल्डर पट्टी जो आएगी ना, आप देख सकते हैं इमेज में, जो शोल्डर पट्टी है वो कितनी रखनी है वो हम रख लेंगे। तो मैंने यहाँ पे 1.5 इंच की रखी और नेक मैंने डाउन कर लिया 9 इंच, नहीं सॉरी 8.5 इंच। तो 8.5 इंच हमारा तिरछे से था, अगर हम सीधा लगाएंगे तो 8 इंच आएगा। तो इमेज के हिसाब से मैंने नेक भी ड्रॉ कर लिया है।
जिस तरीके का इमेज में दिया है। अब यहाँ से मैं बेल्ट की कटिंग कर लूँगी। तो यहाँ पे 2-2 इंच की मैंने बेल्ट ली है, 2 इंच की बेल्ट, क्योंकि आप देख सकते हैं इमेज में बेल्ट थोड़ी पतली ही है। तो इस तरीके से ये 2 इंच से भी कम की बेल्ट है, 1.5 इंच लगभग की। अब यहाँ से सीधा ड्रॉ करते हुए इमेज के हिसाब से जिस तरीके से इमेज में है उसी तरीके से मैंने बेल्ट का शेप दे दिया है। तो ये हमारा हो गया, शेप दे दिया। अब इसके बाद जो हमारा शोल्डर वाला जो है ना, यानी कि जो हमारे पट्टी है, उसको भी हमने इस तरीके से मधुबाला के हिसाब से शेप दे दिया और इसके बाद कट कर लिया। अब हमने जो आर्म होल वाले साइड वाला जो डार्ट है उसको भी हमने इस तरीके से कट लगाते हुए क्लोज कर लेना है, क्योंकि हमने इसमें प्रिंसेस वाला कट नहीं देना है। और उसके बाद हमने आर्म होल की शेप जो हमने रफली कट की थी उसको भी इस तरीके से निशान लगाते हुए कट कर लेना है। और आप इसको एक बार इंची टेप से नाप लें कि मेरा तो 17 इंच का था, तो 8.5 इंच मेरा परफेक्ट आ रहा था। तो अगर आपका कम या ज़्यादा होता है तो इसको थोड़ा सा आप यहीं पर एडजस्ट कर सकते हैं, यानी कि शेप दे के कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये जो मेरी शेप यहाँ पे डार्ट के बाद इधर उधर हुई थी उसको हमने फिनिशिंग के साथ करते हुए दोबारा से शेप दे दी। तो ये डार्ट हम हटा लेते हैं और इसके बाद हम इसे इस तरीके से जॉइंट कर लेंगे। तो ये देखिए जो हमारा बेल्ट वाला बेल्ट था ना उसको हमने टेप से चिपका लिया और उसके बाद अब हम इसे कट कर लेंगे। तो देख सकते हैं इस तरीके से ये हमारा एक पैटर्न निकल गया। अब हम इसके बीच वाले जो पैटर्न है उसको भी कट कर लेंगे। तो इसमें पहले हम नेक को कट कर लेते हैं और उसके बाद हम इस वाले को भी टेप से चिपकाएंगे। तो चिपका के आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से ये बन के रेडी हुआ है। तो फ्रेंड ये तरीके से अगर आप कटिंग करेंगे और बनाएंगे तो ब्लाउज़ एकदम परफेक्ट फिटिंग के साथ बन के आएगा और इसका शेप बहुत अच्छा आएगा। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये हमने बनाया है। तो आपको मेरा ये कटिंग करने का तरीका कैसा लगा? अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को फ्रेंड्स लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट भी दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।